हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग लाख की चूड़ी कक्षा 8 का दूसरा पार्ट के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो जल्दी शुरू करते हैं चैप्टर। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था? इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाया करता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, पर लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे यही कहते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित प्रति पैसा है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग के ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति से लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया है, मानो उनके हाथ भी कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पृथक काम धंधों से ही चलता है। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छीन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक के मन से छिपी ना रह सकी? इसका उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। छठा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक,
और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। बच्चों, आई होप कि लाख की चूड़ियों पाठ के आपको सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।